निःशुल्क कैंप का चिकित्सा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मिलेगा निःशुल्क उस दिन जो भी ऑपरेशन की जरूरत होगी होगा, चाहे जो भी चिकित्सा उपचार में जो जरूरत होगी इस हॉस्पिटल के संसाधन से निःशुल्क मुहैया कराया जाएगा। सर कुछ ऐसा भी स्थिति देखा जाता है कि ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको वाकई में ऑपरेशन की जरूरत है, जैसे हर्निया है, तमाम है, आंखों का ऑपरेशन है, क्या ऐसे व्यक्तियों का भी ऑपरेशन निःशुल्क होगा? जी निश्चित, आंख का ऑपरेशन हो, आर्थो का कोई हड्डी का भी ऑपरेशन हो, मैं तो करना चाहता हूँ कि अगर उसी बीच में कोई कुल्हा का भी टूटा हुआ है या जंगा टूटा हुआ है या आर्थो की कोई समस्या हो, जो भी समस्या हो किसी प्रकार की, जो हमारे यहाँ व्यवस्था है उस दिन पूरी तरह से निःशुल्क होगी। जनरल सर्जरी में जो भी विभाग आते हैं वह निःशुल्क होगा, आर्थो का भी होगा, आंख के जो डॉक्टर साहब आते हैं आंख का भी ऑपरेशन निःशुल्क होगा। उसी दिन जितने पेशेंट आ जाएंगे, जितने लोग अपना नंबर लगा लेंगे, भले हम 4 दिन में सबका ऑपरेशन करेंगे, संख्या ज्यादा हो जाएगी तो, लेकिन हम निःशुल्क व्यवस्था कराएंगे। जैसा कि देखने को यह मिल रहा है कि जो मरीजों की जो बात किया जा रहा है कि जो हर तरह के जो मरीजों के लिए ये सुविधाएं प्रदान की जा रही है, क्या लग रहा है कि जो उस दिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ऑपरेशन की सुलभता न होने के साथ साथ उनके पास आयुष्मान कार्ड का भी अगर जिक्र किया जाए न हो तो उनके लिए क्या सुविधा रहेगा? निश्चित रूप से हम आपकी बात को पुनः उसी बात को करना चाहते हैं जी। पहले भी कहे थे कि जो लोग जिन कारणों से सरकारी सुविधा से भी वंचित हैं, जी, जिनके पास आयुष्मान कार्ड या किसी प्रकार का टीबी संबंधित कोई भी आधार नहीं है चिकित्सा व्यवस्था के संदर्भ में या चिकित्सा सुविधा के लिए, हम उन सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप आइए, आप डॉक्टर साहब लोग का परामर्श भी फ्री रहेगा, जांच भी फ्री रहेगी, मेडिसिन भी फ्री रहेगा, जो जरूरत के हिसाब से ऑपरेशन करना होगा वो भी पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा और उसके साथ आप लोग को खाने की भी व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इतनी पूरी व्यवस्था इस हॉस्पिटल परिसर में होगी। 16 मार्च को जो कार्यक्रम लग रहा है सर कैंप के दौरान, कितने बजे से स्टार्ट होगा, कितने बजे चलेगा? ये 16 तारीख को सुबह 9 बजे से शुरू होगा और शाम को जब तक मरीज रहेंगे तब तक उनको देखा जाएगा। कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो एक दिन पहले आना चाहते हैं, जैसे अपने प्रदेश से बाहर के हैं, बिहार है, अगल बगल क्षेत्र के जो है 2-4 जिलों से बाहर के लोग हैं, वो सोचते हैं कि एक दिन पहले चला जाता है, क्या उनके लिए रहने के लिए कोई इस तरह की व्यवस्था होगी? देखिए, जैसे अभी हमारे यहाँ सिर्फ मरीज को रहने की व्यवस्था है, अटेंडर के लिए जो हमारा यात्री निवास है उसमें रह सकते हैं, मरीज को रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मरीज आए उनकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। इस तरह का लगातार कार्यक्रम देखा जा रहा है सर। एक देखा जाए तो तमाम हॉस्पिटल है, लेकिन आपका जिस तरह हॉस्पिटल है और जिस क्षेत्र में आप चल रहे हैं, राजनीति के साथ साथ इस मेडिसिन लाइन को भी लेकर चल रहे हैं, जनता को क्या एक उपदेश देना चाहेंगे बड़े पैमाने पर? देखिए, ये हॉस्पिटल ग्रामीण अंचलों में घूम के भी स्वास्थ्य जागरूकता के लिए कैंप आयोजन करते हैं, हम लोग कमिट करते हैं। उसका उद्देश्य होता है कि स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता हम लोग लाएं, लोगों को बताएं कि चिकित्सा परामर्श के द्वारा आपका जीवन और भी अच्छा हो सकता है। जो भी जीवन में चिकित्सा के न रहने से आपको परेशानी आती है उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, इस जागरूकता के लिए गांव-गांव में हम लोग कैंप भी लगाते हैं। कैंप के माध्यम से उनको दवा भी देते हैं और पुनः हॉस्पिटल पे आके इलाज कराने के लिए उनको हम लोग सुझाव भी देते हैं। देखिए, हम लोग का काम करने का जो तरीका है, हम लोग जो भी काम करते हैं यहीं रहे हुए हैं, यही घर भी है। हम लोग अपने बाप दादा की जो जमीन है उसको दान में दे के शिक्षण संस्था या हॉस्पिटल को करने का हम लोग काम करते हैं। तो इस नाते मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरा काम है जनता के प्रति समर्पित है, जन सेवा के भाव से करने वाला कार्य है, चाहे शिक्षा का हो चाहे चिकित्सा का हो। इस उद्देश्य से हम काम करते हैं कि हमारे आसपास हमारे अन्य जनपदों में भी इसका लाभ मिले। अभी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आपके आजमगढ़ मंडल का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज आप इस बाबा रामदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज में भी खुलने जा रहा है। जल्दी ही उसके भी संदर्भ में हम प्रेस वार्ता करेंगे और आपको बताएंगे कि हम इन अपने क्षेत्र से जो भी वंचित हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, चिकित्सा से वंचित हैं, उसके लिए हमारा करने का क्या प्रयास होगा। उसी में हम जो हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से हम चलने का प्रयास करते हैं।
जिस तरह आपका सेवा भाव है, आपके जो विपक्षी राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो लोग कमेंट करते हैं कि ये कहीं ना कहीं विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं जनता सभा को लेकर। देखिए, हमारा काम ही जनसेवा का है। अगर आने वाले समय में अवसर कोई मिलता है तो उसको देखा जाएगा। हम तो तैयारी पहले से भी करते हैं, पहले से भी नहीं कोई विधायक है, उससे पहले भी हम कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन काम तो हम करते रहते हैं। तो हमारा काम जनसेवा का है। हम विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, इसको ध्यान में रख के नहीं किया जा रहा है, और ना ये बनने का हम वादा करके इस काम को हम कर रहे हैं। ये हम काम वर्षों से करते चले आ रहे हैं, आगे भी निरंतर जारी रहेगा। और एक ऐसा मनोजीवन प्लेटफॉर्म तैयार करके जाएंगे कि आने वाले पीढ़ियों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। शिवेंद्र जी, जैसे अब देखा जाता है कि लगातार आप कैंप लगा करके फ्री की दवाई और फ्री का ऑपरेशन तमाम चीजें करते हैं, और जैसे अभी आप कह रहे हैं कि मैं समाज सेवा करना मेरा धर्म ही है, यही मेरा घर है, यही के लोग आते भी हैं। तो जैसे होता क्या है कि अगर कोई गरीब परिवार का व्यक्ति है और कोई बड़ी बीमारी उसको हो जाती है, तो समाज सेवा के नाते क्या अगर आपके पास आता है तो उसकी अगर फ्री इलाज हो पाएगी कैंप के बाद? अगर कैंप के बाद अगर कोई आता है, अभी कैंप से फ्री का इलाज है। हाँ। और कैंप से पहले का आपको उदाहरण बता देता हूँ। इस हॉस्पिटल में अगर 50 मरीज बैठे होंगे तो वो लगभग 40 फ्री में इलाज हो रहा है। अच्छा। 30-35 आयुष्मान सरकारी योजना के द्वारा, तो 2-4 हमारे भी द्वारा होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका प्रयास नहीं करते हैं, हम लोग तो हमेशा काम करने का प्रयास करते हैं। जो भी आपको बता रहे हैं सामर्थ, हम कोई सरकारी योजना से काम नहीं करते हैं या किसी प्रकार का आप कोई फंड हो, CRS फंड हो, ना तो हम ठेकेदारी करते हैं। हम तो बस जो काम करते हैं उस काम के द्वारा ये काम कैसे चले इसको ध्यान में रख के काम करते हैं। जो काम करते हैं लोगों का सेवा भी भाव हो जाए, अगर उस काम से 2 पैसा बचता भी है तो लोगों के कल्याण में उस पैसे का हम इस्तेमाल करते हैं। सर, एक लास्ट सवाल होगा, बड़ा कार्यक्रम है आपका, काफी संख्या में लोग आएंगे, डॉक्टर की जो टीम गठित होगी, कितने डॉक्टर में कहाँ होंगे, क्या कुछ बाहरी टीम भी है डॉक्टर लाइन की? देखिए, ये हमारे यहाँ डॉक्टर जो अभी नाम पढ़ के आपको बता देते हैं। अभी उस दिन जो कैंप पे उपलब्ध रहेंगे, डॉक्टर जगदीश पवार MBBS MD DNB कार्डियो हैं, डॉक्टर उमाकांत वर्मा जी हैं, MBBS MD न्यूरो हैं, गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज से हैं। डॉक्टर HC जायसवाल हैं, MBBS MD हैं, स्किन रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर SK सिंह हैं, MBBS MS नेत्र रोग सर्जन है, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सलाउद्दीन जी हैं, MBBS MS आर्थो हैं। डॉक्टर मृदुल राय जी हैं, MBBS MS जनरल सर्जन हैं। डॉक्टर पूजा गुप्ता हैं, MBBS MS आप गाइनो सर्जन हैं। अंकित सोनकर जी हैं। डॉक्टर ऋतिक सिंह जी हैं जो यूरो के डॉक्टर हैं। इतने डॉक्टर उस दिन रहेंगे और इन डॉक्टरों के साथ उस दिन हम कैंप में आए हुए सभी लोगों का उपचार निदान करने का प्रयास करेंगे। तो चलते चलते लास्ट सवाल होगा कि क्षेत्रीय जनता को और जो बाहरी जनता है कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा? जैसे हमारा आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना है, उस दिन अधिक से अधिक लोगों को इस कैंप में आने के लिए प्रेरित करिए, जिनके वजह से हम लोग वंचित, उस चिकित्सा से वंचित उन समाज के लोगों को जो हॉस्पिटल पे आने से घबराते हैं, ये सोचते हैं कि पैसा नहीं है तो मेरा उपचार कैसे होगा। तो मैं आप सभी लोगों के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि ऐसे वंचित समाज जो चिकित्सा अभाव से जिनका जीवन दुर्लभ हो रहा है, दुर्भर हो रहा है, जिनके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, ऐसे लोगों को प्रेरित करिए। और 16 तारीख को जितने लोग आ जाएंगे उन सभी लोगों का पुनः आपसे बताना चाहता हूँ, निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क इलाज किया जाएगा। और इस बात को आप लोग प्रचारित करने का काम कीजिएगा। सर, एक सवाल ये है कि आज के दौर में जब हॉस्पिटल की बात आती है तो मरीजों से धन उगाही का कार्य किया जाता है, लेकिन इसमें एक ऐसा समाज में आपने मानवता की मिसाल पेश की और आपने बोला कि OPD से लेके मेडिसिन से लेके ऑपरेशन तक, चाहे वो छोटा ऑपरेशन हो या बड़ा ऑपरेशन, सारी चीज़ हम निःशुल्क करेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे हॉस्पिटलों का नाम सुनते ही लोगों के मन में आता है कि धन उगाही, वहाँ पे आप सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हॉस्पिटलों के प्रति जो निगेटिवपन है उसी को दूर करने का प्रयास करते हैं। और इस जीवन में, इस सृष्टि में सभी लोग अपने कामों के जिम्मेदार हैं। हम दूसरे के कामों पे कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। हम लोग काम सुधारने की व्यवस्था करते हैं। पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में चिकित्सक भगवान का रूप होता है, हॉस्पिटल मंदिर का रूप होता है। हम इस रूप को पुनः जीवित करके आम लोगों के साथ सेवा भाव के साथ काम करने का हम काम करेंगे। और शैलेंद्र जी, देखा जाए तो हमारे जनपद में बड़े बड़े भवन हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी है। और इन दिनों देखा जा रहा है कि युवाओं में जो हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जनपद में देखा जाए कि हार्ट का बड़ा दिक्कत है, लोग बाहर जाकर इलाज करा रहे हैं। तो हार्ट को आप कैसे देखते हैं और ऐसे डॉक्टर कैसे प्रोवाइड करेंगे? देखिए, जैसे चिकित्सा व्यवस्था में अभी बहुत कमियां हैं। अभी हमारे देश में पूरी तरह से डॉक्टर उपलब्ध नहीं है।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम लोग रोज प्रेरित करते हैं। जब हम बैठते हैं बच्चों के बीच में तो हम उनको समझाते हैं कि अपना नियम निर्धारित करिए। आने वाले समय में जब आप लोग बच्चों के साथ रहिए तो इस बात को कहिए कि आप लोग चिकित्सा विज्ञान पे ध्यान दीजिए, चिकित्सा के पढ़ाई पे आप लोग अपना जीव फोकस करिए, तभी हम सभी लोगों का इलाज बढ़िया हो सकता है। अभी जो हम लोग के पास डॉक्टरों की उपलब्धता है, बहुत कठिनाई है। आप चाह के भी जितने भवन हैं, जितने जगह व्यवस्था है, आप उपलब्ध नहीं करा सकते। यहाँ तो हम भगवान की विशेष कृपा है कि इतने डॉक्टर एक सप्ताह में हमारे पास आ रहे हैं, ये लोग मरीजों का देखभाल कर रहे हैं। लेकिन चिकित्सा की सबसे बड़ी समस्या पूरा डॉक्टर उपलब्ध न होना। जब तक डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध नहीं होंगे तब तक हम लोग उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। चाह के भी भवन इलाज नहीं करेगा, इलाज तो जो डॉक्टर्स हैं वही लोग करेंगे। तो हमको अपने शिक्षा पे भी ध्यान देना है, अगली पीढ़ी को चिकित्सा के पढ़ाई के प्रति प्रेरित करना है। आने वाले समय में हमको चिकित्सा से संबंधित छात्र मिले, डॉक्टर मिले, जिनसे हम आम लोगों को चिकित्सा से पीड़ित लोगों का निदान करने का काम करें। ठीक है।